स्क्रीन स्टॉप शेयर कर दो। सर ये प्रॉब्लम हुआ क्या था सर? वो रिपोजिटरी उसका ऑनलाइन नहीं है, जहां से वो अपडेट रिसीव करेगा ना, उसके लिए सिस्टम के अंदर कुछ एंट्री रहता है। वो एंट्री उसका कहीं पे गलत है, वो देखना पड़ेगा क्या है। जिस दिन ट्रबल शूट करेंगे आ जाना, सैटरडे को दिखा देंगे कैसे करना ओके सर। হ্যালো স্যার। है। बोलो सर। স্যার বলছিলাম কালকে ওই ইকুয়াল মেথডটা আরেকবার দেখিয়ে দেবেন তো। প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছিলাম, হচ্ছিল না, সব ঘেঁটে গেছে। বললে না কেন, ফোন করতে পারতো। করলে ভালো হতো, তখন আর করিনি। আমি জানি কালকে ক্লাস আছে, বলবো আরেকবার দেখিয়ে দেবেন। করে ফেলবে, করেই ফেলে ঠিক পড়াশোনা আছে। করতে তোমার স্যার আছে সারাক্ষণ, কোনো চিন্তা নেই। বাকি কাজে নেই। আর বাকি কাজের আপনাকে ফোনও করবো না। আটকালে ফোন করবে, কোনো অসুবিধা নেই। যখন যেখানে আটকাবে কল করবে। প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য আমি আছি সারাক্ষণ। ए, ये क्या हुआ? কালকে রেকর্ডিংটা আপলোড করে দিয়েছি তো, একবার দেখে নাও। শোনা, আরেকবার দেখো রেকর্ডিংটা। আটকালে বলবো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, আমি দেখে যদি আটকায় তাহলে আপনাকে কল করবো। ठीक है। चलो, हमारा लास्ट डे देखा था CH एज तक, राइट? चलो, सो आज हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल परमिशन, बट बिफोर स्पेशल परमिशन हम लोग रूट का पासवर्ड ब्रेक करना देख लेंगे। ठीक है, चलो। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ম্যান্ডেটরি ফর গ্লোবাল সার্টিফিকেশন এক্সাম। এই প্র্যাকটিক্যালটা আসবেই। কেন আসবে বলছি। রিসেটিং रूट पासवर्ड। रूट का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है? तो देखो, बात को अच्छे से समझो पहले। रूट का पासवर्ड हम लोग क्यों ये प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको जब रेड का एग्जाम आप कभी देने बैठोगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको 2 वर्चुअल मशीन मिलता है। कितना वर्चुअल मशीन मिलता है? 2। और आपका जो फिजिकल सिस्टम होगा वो फिजिकल सिस्टम भी लिनक्स का ही रहेगा, जो कि ग्राफिकल इंस्टॉल रहेगा। तो इट इज बेस्ट रिकमेंडेड दैट आप वो दोनों सिस्टम जो आपका वर्चुअल मिनिमल इंस्टॉलेशन दिया गया है उसको फिजिकल सिस्टम से SSH एक्सेस कर लो, सो दैट आपको कमांड चलाने में आसानी रहेगा। बिकॉज फिजिकल सिस्टम पे भीम टीम सब इंस्टॉल्ड है, आप आराम से चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप जब भी फिजिकल सिस्टम पे सेकेंड वाला वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे। 375 अच्छा, गुड मॉर्निंग। 375 ए मैडम, 375 बी मैडम, এগুলো রয়েছে একটু দেখে নিন। अच्छा, तो आपका जो सेकेंड वर्चुअल मशीन आपको मिलेगा, वो सेकेंड वर्चुअल मशीन का प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड वर्चुअल मशीन में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको बताया नहीं जाएगा। वो लोग का सेकेंड सेट ऑफ प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि रीसेट द रूट पासवर्ड देन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रैक्टिकल्स। तो प्रॉब्लमটা এটা যে যত বড় প্র্যাকটিক্যাল গুলো আছে, जितना बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल्स है वो सेकंड वर्चुअल मशीन में ही करना है। अगर आपका रूट का पासवर्ड ब्रेक नहीं होता है तो आप बड़ा प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाओगे और पास करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि LBM आएगा, स्वैप आएगा, कंटेनर आएगा, ये सब चीजें सेकंड वर्चुअल मशीन में ही करना है, जिसका पासवर्ड वो आपको नहीं बताएगा। सो आपको पहले ही सेकंड वर्चुअल मशीन का पासवर्ड रिसेट कर लेना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो हैविंग 20 मार्क्स, इसका भी 20 नंबर आता है। ध्यान रखना एवरीबॉडी, 300 नंबर का एग्जाम है, 210 इज द पासिंग मार्क्स। 20 नंबर अगर गया उसके साथ में और 100 नंबर चला जाएगा, क्योंकि उस सिस्टम एक्सेस ही नहीं होगा, তো পাস করার কোনো চান্সই নেই। সো এই প্র্যাকটিক্যালটা ভালো করে দেখবে আর বারবার প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, দেখো কিভাবে করছি। তো সাপোজ आई हैव ए सिस्टम, यहाँ पे আমি স্টেপ লিখে দিয়েছি হাউ টু রিসেট রুট পাসওয়ার্ড। ফার্স্ট ইজ রিস্টার্ট দ্য সিস্টেম। ভালো করে দেখো, প্র্যাকটিক্যালটা করছি আমি। ये मेरा एक पहला सिस्टम है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। आपका सिस्टम स्टार्टेड ही रहेगा, उसको रिस्टार्ट करना है। दूसरा VM सर, फिजिकल मशीन रहेगा, VM का करना है सर, दूसरा वाला VM का तो हाँ आएगा ना।
स्टार्ट हो गया, इसको रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करके जब ये स्टार्ट होता है ना, वो दो ऑप्शन देता है ना, রিডাইরেক্ট বাট ওইখানটায় গিয়ে আপ এরো ডাউন এরো প্রেস করে और इंटरप्शन করতে হবে স্টাर्टটাকে, स्टार्ट को इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक स्पेशल मोड आपको दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेनू एडिटिंग मोड। तो आपको पहले मेनू एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा। आपका सिस्टम ऐसे दिखेगा आपको एग्जाम पे भी। आपको क्या करना है, एग्जाम का जो वर्चुअल मशीन रहेगा उसका ऐसे लेफ्ट साइड में ना ये लोकेशन पे एक प्लस आइकॉन दिखेगा आपको ऐसा। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको ऑल्टर कंट्रोल डेल दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑल्टर कंट्रोल डेल। वो क्यों ऐसे अजीब से दिखता है? बिकॉज रेड हैट जो वर्चुअलाइजेशन यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप भाट। इट इज नॉट ओरेकल वीएमवर्क्स, इट इज नॉट। ইউএফআই বুট করে আবার আমার মেশিনে লাগানো ছিল, আবার অন করেছি, তাই পুরো সেটিংসটা চেঞ্জ করা হয়েছে। আবার পরে দেখিস এটা বুঝে গেছি স্যার। 11টা কিন্তু লেগাসি বুটে হবে না ম্যাডাম। अच्छा, सो ये लीप भाट वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आपका वो वर्चुअल मशीन रहेगा। लीप भाट वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका वर्चुअलाइजेशन रहेगा। तो लीप भाट वर्चुअलाइजेशन में ओरेकल जैसा नहीं है, VMware जैसा भी नहीं है। लीप भाट वर्चुअलाइजेशन आप विंडोज में कर भी नहीं सकते, उसके लिए आपको फिजिकल सिस्टम लिनक्स का होना चाहिए। बट वो लोग तो फिजिकल सिस्टम रेड कर देगा ही, दैट्स व्हाई वही वर्चुअल मशीन वो लोग देता है। तो उसका ऑप्शंस आप ढूंढना नहीं है, ये लेफ्ट साइड में ऊपर में ये लोकेशन पे रहेगा। आप यू हैव माउस क्लिक ऑन दैट। आपको क्या करना है, इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। आपको 3-4 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आपको दिखेगा ऑल्ट कंट्रोल डेल। आपको उसको सिलेक्ट करने से ही सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ভয় পাবার কিছু নেই, বলে দিচ্ছি এইগুলো যদি কখনো এক্সাম দাও খুব ইজিলি হয়ে যাবে। পরীক্ষায় 300 পাওয়া কোনো ব্যাপারই না, খুব সহজেই পাওয়া যাবে। একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে খালি, আর কিছু না। ঠিক আছে, इसको मिनिमल पे ही करेंगे। मिनिमल ही देगा तुमको फिजिकल सिस्टम, माने वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर प्रैक्टिकल होगा ना वो मिनिमल ही देगा। तो प्रैक्टिस मिनिमल में ही करो, आपको ग्राफिकल देगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करने से सर रीस्टार्ट नहीं होगा? नहीं होगा वो वाला वर्चुअल। हर एक वर्चुअलाइजेशन का ऑल्ट कंट्रोल डेल की डिफरेंट होता है। जैसे VMware का ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट है, हाइपर-V में करोगे ऑल्ट कंट्रोल एंड है, ओरेकल VM में करोगे कंट्रोल डेल है, डीपर एंड है। तब तो याद नहीं रहेगा, इसलिए ग्राफिकल ऑप्शन यूज करना। वो प्लस में क्लिक करना, ऑल्टर कंट्रोल डेल ऑप्शन दिखाएगा, उसको क्लिक कर देना है। तो जब ओरेकल VM पे करोगे तो आप राइट साइड का जो कंट्रोल है उसको और डेल प्रेस करो, करके ऐसे अप एरो डाउन एरो प्रेस करो। ये आया, जल्दी जल्दी करना नहीं तो सिस्टम बूट हो जाएगा। क्लियर? अप एरो डाउन एरो प्रेस করে স্টার্টিংটাকে ইন্টারাপ্ট করলাম, তার আগে কিছুই করিনি। অল্ট কন্ট্রোল ডেল প্রেস করলাম, সিস্টেমটা রিস্টার্ট খেলো, সিস্টেম রিস্টার্ট हो गया। আচ্ছা, এবার কিবোর্ড থেকে অল্ট কন্ট্রোল ডেলটা কিবোর্ড থেকে করাই ভালো না করা যাবে না, প্লাস সাইনটা তুমি তো ভুলে যাবে না কি কি কম্বিনেশন ছিল। ওর জন্য গ্রাফিক্যাল অপশনটা নেওয়াই ভালো যখন एग्जाम देवे। अच्छा, এবার ये जो मोड है आपके सामने, इस मोड को हम लोग बोलते हैं मेनू एडिटिंग मोड। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेनू एडिटिंग मोड। इसमें दो चीज है, ऊपर वाला ऑप्शन लोगे तो आपका सिस्टम नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, नीचे वाला ऑप्शन लोगे तो आपका रेस्क्यू कर्नेल एक्टिवेट हो जाएगा। रेस्क्यू कर्नेल मतलब आपका सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम है, आप बूट टाइम रिकवरी करना चाहते हो, तो रूट का पासवर्ड आपको बूट टाइम रिकवरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, प्रेस ई प्रेस करना, ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, बहुत किछु लेखा আছে। एक लाइन है देखो जो लिनक्स वर्ड से शुरू हो रहा है, कैन यू सी? इस लाइन का लास्ट में जाना है। तो आपको लग सकता है ये MAPP ऊपर में जो लाइन है देखो ये लास्ट हो सकता है, या उसके नीचे वाला लाइन भी लास्ट हो सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लाइन लास्ट है। तो बेस्ट इज कंट्रोल ई प्रेस करो, कंट्रोल ई टू गो टू द एंड ऑफ द लाइन। क्या प्रेस करो? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई प्रेस करने से आप लाइन जहां पे भी खत्म हो रहा है वहां चले जाओगे।
आपको टेंशन लेना नहीं है कि राइट एरो की प्रेस करते 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 जाना नहीं है, कंट्रोली यू विल मूव टू द एंड ऑफ द लाइन। দেখি এখানে একটা ছোট কথা লিখতে হবে, কি লিখতে হবে, क्या लिखना है, आरडी डॉट ब्रेक, কি লিখবো, आरडी डॉट ब्रेक, মারো এন্টার, না এন্টার মারবে না, দাঁড়াও, आरडी डॉट ब्रेक লিখে কন্ট্রোল এক্স প্রেস করো, কি প্রেস করবে, কন্ট্রোল এক্স, দেখে নাও, মেনু এডিটিং मोड appears and second line which is having rescue written, press E, हम लोग ने किया, go to the line which is starting with Linux, प्रेस एंड की, सो आप एंड में चले जाओगे, टाइप आरडी डॉट ब्रेक एंड देन प्रेस कंट्रोल एक्स, चलो कंट्रोल एक्स प्रेस करा जाक, कंट्रोल एक्स, सिस्टम स्टार्ट होगा। এসছে সুইচ রুট করে একটা টার্মিনাল আসবে, ঠিক আছে। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी टर्मिनल, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इमरजेंसी टर्मिनल। इसमें क्या करना है, माउंट स्पेस माइनस ओ स्पेस रीमाउंट कॉमा डब्ल्यू कॉमा स्लैश सिस रूट, ये कमांड क्या है, ये कमांड आपका फाइल सिस्टम को माउंट करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो क्या लिखना है, माउंट स्पेस माइनस ओ, एकदम आराम से देख देख लिखो, माउंट स्पेस माइनस ओ स्पेस रीमाउंट कॉमा डब्ल्यू स्पेस फॉरवर्ड स्लैश सिस रूट, नीचे कमांड, এবার কমান্ড ch root স্পেস স্ল্যাশ সিস রুট, আছে। এবার কি লিখতে হবে, লেখা হয়ে গেছে, এবার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দাও, কি লিখবো, passwd স্পেস रूट, লিখেছি, কি বলছে, चेंजिंग रूट पासवर्ड सेट न्यू। अभी आपको एग्जाम पे अपेंडिक्स रहता है, अपेंडिक्स मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रैक्टिकल्स, वहां पे पासवर्ड दिया रहेगा, क्या पासवर्ड देना होगा वही देना, अगर पासवर्ड आपका मर्जी से देते हो 0 मिलेगा। एग्जाम पे ध्यान रखना है, हर एक चीज प्रैक्टिकल एग्जाम का यही फायदा है, अगर आप ठीक ठीक करते हो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर इधर उधर करते हो 0 मिलेगा। एमसीक्यू हम समझे नहीं बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग रेड हैट दिए पासवर्ड, अच्छा। এবার টাইম স্ট্যাম্পটা আপডেট করতে হবে, क्या करना है, नाउ यू नीड टू अपडेट द टाइम स्टैम्प, এই যে কি লিখতে হবে, টাच ऑटो रिलेबल, ऑटो रिलेबल कमांड क्या करता है, आपका सिस्टम का टाइम स्टैम्प अपडेट करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टाच नहीं, टाइम स्टैम्प माने सब कुछ फिर से रीड करेगा, री ऑटो री लेबल, ठीक है। एंटर किए, अभी एग्जिट हो गया, एग्जिट एग्जिट, अभी सिस्टम आपका नॉर्मल स्टार्ट होगा, कुछ नहीं करो, हो गया रूट का पासवर्ड सेट। স্যার এইগুলো একটু মানেগুলো বোঝাবো? বোঝাবো, মেনু এডিটিং মোড চ্যাপ্টার আছে, গিয়ে বোঝাবো, আপাতত কাজে লাগলে করে নেবে, এটা এর মানেগুলো মেনু এডিটিং মোড চ্যাপ্টারে আছে, ওখানে কি কি অপশন দেখাবে এটাও তুমি সেট করতে পারো, রেস্কিউর চ্যাপ্টার আছে আলাদা, ডিবাগ কার্নেল লোড করে দেখাবো, কার্নেলকে ডাম করিয়ে দেবো, সেলফ হিলিং দেখাবো, আছে দেখাচ্ছি। सर डॉक्स में वो एंड की के लिए वापस ब्रैकेट कंट्रोल ई भी प्रेस करते हो, एंड भी प्रेस करते हो, तुम्हारा कीबोर्ड में जो है वो करो, दोनों ऑप्शन है, कंट्रोल लीव करने से भी लास्ट में जाओगे, एंड प्रेस करने से भी लास्ट में जाओगे। এইখানটা একটু টাইম লাগবে কারণ ও ডেটাবেসটা আপডেট করছে, হয়ে গেছে, সিস্টেম রেডি ऑटो लिंक विंडोज से तो था क्या থাকে, এনটিএফএস ফাইল সিস্টেমে থাকে, বাট ডিবাগ কার্নেলটা থাকে না, ডিবাগ কার্নেল থাকে না, যেটা দিয়ে কার্নেলটাকে তুমি রিপেয়ার করতে পারবে, ওই ব্যবস্থা উইন্ডোজে নেই, কিছুটা আছে অ্যাডভান্স রিকভারি অপশনে, কিছুটা অপশন থাকে, বাট এরকমটা নেই, দরকার নেই, দেখা তো যাবেই না কোনো ওএসএ পাসওয়ার্ড, এটা করা যাবে না, কোনো ওএসএ তুমি পাসওয়ার্ড কি ছিল দেখতে পারবে না, রিসেট করতে পারবে বাট কি ছিল দেখতে পারবে, সিকিউরিটি থ্রেট তুমি অ্যাজ এ ইউজার যদি দেখতে পাও, একটা হ্যাকারও তো দেখতে পারবে, তাই দেখাই না। देखा भाई एक आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास रूट डेटा, चलो पासवर्ड रीसेट हो गया, কোনো অসুবিধা আছে, দেখলো सब लोग ठीक है, हाँ मैडम कर लेगी, एंटर मेरे दाम
তারপর দুটো এক্সিট এক্সিট কিভাবে করতে হবে সমস্ত 1 বাই 1 স্টেপ লেখা আছে, একদম পরিষ্কার তোমাদের ডকের স্টেপ আমি লিখে দিয়েছি, করে ফেলবে একদম, চোখ বুঝে এটা ফলো করবে হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, প্রপার স্টেপ লেখানো আছে। হয়ে গেল তাহলে আমাদের এটা খুব বড় একটা কাজের জিনিস হলো। अभी जिसका जिसका रूट का पासवर्ड भूल गए हो वो ऐसे रिसेट कर लेना हर बार। सर ये 20 मार्क्स का आएगा। ये 20 मार्क्स का है। ये प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस यही है कि अगर ये नहीं हुआ आगे का प्रैक्टिकल एक भी नहीं होगा। एग्जाम पे 2 पेपर रहता है, एक को बोलते हैं RH 124, एक को बोलते हैं RH 134। RH 134 ये पासवर्ड ब्रेक करने से नहीं करने से आप नहीं कर पाओगे, मतलब डिस्क मैनेजमेंट का जो बड़ा प्रैक्टिकल्स है वो इसके बाद ही हो पाएगा। ठीक है, स्वैप पार्टीशन ऐड करते देवे, एलवीएम बनाते देवे, एलवीएम रिसाइज करते देवे, स्टोरेज पूल बनाते देवे, 3 घंटा रहेगा। आई हैव कंप्लीटेड माय एग्जाम एट 1.15 आवर्स। हम देखे, अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो करते हैं आराम से बैठ के किए, अरे एक्सेस मिल जाए मुझे 2 सिस्टम का, हम बाकी समझ लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो 1000 बार प्रैक्टिस करो। हम जब ऑफिस में थे एग्जाम के टाइम पे, जब मैं ऑफिस में था मैं कॉपी में लिखता था, जब खाली टाइम मिला मैं लिखची कमांड गुलो बार बार, घर में है तो प्रैक्टिस किए, 1000 बार किए, बहुत बार प्रैक्टिस किए कमांड्स, तो हो जाएगा। तुम जितना तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा रहेगा उतना मजा आएगा एग्जाम पे। टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम है। मेरा बैच में जब हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो आई हैव 1 पर्सन विद अस, वो कैपजेमिनी में L3 इंजीनियर है लिनक्स का, वो RHEL 6 सर्टिफाइड था, वो अभी 9 सर्टिफिकेशन किया, उसका नाम है देवान मुखर्जी। सो वो देवान दा एग्जाम दिए बेरिये गेल অলমোস্ট কত 50-55 মিনিট এক্সাম দিয়ে বেরিয়ে গেল, 300 আগুন ছেলে, আরে বাপরে করছে দেখবার মতো। স্যার কি বলছেন 300 নম্বরের এক্সাম 55 মিনিটে এক্সাম শেষ? ক্যাপজেমিনি L3 লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যাতাবত ভাবছো নাকি? ক্যাপজেমিনি লাখ 1.5 টাকা মাইনে পায়, ওর কাছে এসব কোনো ব্যাপারই না, কন্টেন্টের উপর কাজ করে, খালি ওর নতুন প্রজেক্টের L9 সার্টিফিকেশনটা লাগবে ভাই, তাই করতে এসছে, বাকি ও জলের মতন জানে এইগুলো। আমি তো জীবনে লিভ বারটা ইউজ করিনি বলে ওইটুকু টাইম বেশি লেগেছে, আর কিছু না। VMware হলে আমি 1 ঘন্টা করে ফেলতাম বা ওরা গেল, আমি তো ওটা মানে ফিজিক্যাল সিস্টেমে তো লিনাক্স এর উপর ভার্চুয়ালাইজেশন আমরা প্র্যাকটিস করিনি না, ওইটুকু ইন্টারফেসটা দেখতে টাইম লাগবে। প্লাস ও আরো 3-4টে এক্সাম দিয়েছিল, ওর একটা আইডিয়া আছে যে রেডের एग्जाम কিভাবে হয়, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ये वाला हो गया, चलते हैं अभी स्पेशल परमिशन में। चल नेक्स्ट इज स्पेशल परमिशन। तैयारी ऐसा हो कि मजा आ जाए अपने ऊपर, हाँ भाई कर लेंगे। প্রিপারেশনটা এমন ভাবে কর, পড়ো না, পড়তেই তো বলছি, মাটি কাঁপাতে ধরেই বলছি। চল আগে যাচ্ছি। এই ব্যাচটা খুব ভালো এসেছিল, এই যাদের ডকেট 358 ডিসেন্ট স্যারের ভাই রাত্রিবেলা একটা সমস্ত কিছু দেখাতে পেরেছি। বিকেলবেলা থাকতো 4টে থেকে 6টা, আরামসে একদম বসতাম, খুব ভালো লাগতো পড়াতে এদেরকে। चल रहा था, हो गया डन। चल ভালো করে देखो एक बार, स्पेशल परमिशन हम लोग पढ़ेंगे आज। स्पेशल परमिशन क्या होता है? दिस परमिशन ऐसा परमिशन है जो परमिशन आप नॉर्मल परमिशन प्रोसेस यूज करके नहीं असाइन कर सकते। आपको और ज्यादा ग्रैनुलर लेवल में अगर परमिशन देना है देन यू नीड टू परफॉर्म स्पेशल परमिशन असाइनमेंट। तो आप अगर कोई भी सिस्टम में आपका डिजायर्ड जो परमिशन सेटअप है उसको नहीं कर पा रहे हो, तो स्पेशल परमिशन कैन हेल्प यू इन सो मेनी डिफरेंट वे। तो फर्स्ट जो स्पेशल परमिशन होगा जो हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टिकी बिट। क्या नाम है? स्टिकी बिट। स्टिकी बिट अभी बोलेছিলাম কালকে, तो आप लोग को मैं हावड़ा स्टेशन में लेके चलूंगा। इसमें चलते हैं हावड़ा स्टेशन। एक धरो आपका कहीं पे ट्रेन है हावड़ा स्टेशन में रात को 10 बजे, और आप काफी दूर रहते हो हावड़ा स्टेशन से। तो एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, थोड़ा 1 घंटा पहले जाता है
ताकि कौन सा प्लेटफॉर्म है पता नहीं है, और उसका फैमिली के साथ अगर वो आदमी ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा पहले जाता है। तो पहले जाके आप क्या करते हो, आप वेटिंग रूम पे वेट करते हो। नॉर्मली हम लोग यही करते थे इतना की, তুমি যখন বাইরে গেলে বেড়াতে তো ওয়েট করেছিল একটুখানি টাইম, যে ট্রেন আসুক তারপর যাওয়া দেখা যাবে। तो हावड़ा स्टेशन का जो वेटिंग रूम है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, यस और नो? एनीवन हैविंग ए रिजर्वेशन टिकट कैन एंटर द वेटिंग रूम एंड रेस्ट, वेट कर सकता है उधर बैठ के, जब उसका ट्रेन आएगा चला जाएगा। क्लियर? मतलब वो स्पेस एक पब्लिक प्लेस है ना? इस पब्लिक प्लेस में आपका कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, यस और नो? जितने सारे चेयर्स है उसमें आप बैठ सकते हो, जिसमें आपका मर्जी। ऐसा तो कोई नहीं कि आप इधर बैठो आप उधर बैठो, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। जहां पे खाली हो वहीं पे बैठ सकते हैं। करेक्ट है? मतलब एंटायर प्लेस इज एक्सेसिबल बाय ए पैसेंजर। करेक्ट? नाउ अभी अगर सोचो आप लेट्स से स्वरूप शासमल আমাদের দার্জিলিং বেড়াতে যাবে, स्वरूप शासमल वांट टू विजिट दार्जिलिंग, तो वो हावड़ा स्टेशन पे गया, पहले जाके वेटिंग रूम पे अपना लगेज वगैरह लेके वेट कर रहा है। ठीक है ना? साथ ही में लेट्स से মনোতোষ বাঁকুড়া যাবে, তো মনোতোষের লাগেজ নিয়ে চলে গেছে হাওড়া স্টেশনে ওয়েট করছে। এবার একটা কথা বলবো, মনোতোষের মনে হলো যে আমি স্বরূপের ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যাবো। ক্যান মনোতোষ ডু ইট? তুমি মারবে না ওকে ধরে? মারবে তো? এই তো খুব চত্থাপ্পর দেবে, তারপর দেখা যাবে যা হবে হবে। तो ऐसा आप क्यों करते हो? बिकॉज उसको ये परमिशन नहीं है। आप अपना सामान फेंक के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ওখানে চোর প্রচুর আছে, ওরা বাড়ি নিয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। बट आप दूसरे का सामान में हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं है। तो पब्लिक प्लेस जहां पे आपका फुल परमिशन है, वहां पे आप दूसरा किसी का डॉक्यूमेंट, दूसरा किसी का कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। सो इजंट इट ए स्पेशल थिंग? आपके पास उस जगह में फुल परमिशन है, आप फैल के बैठो, है ना? आपका लगेज कहीं पे भी रखो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दूसरे का लगेज को आप टच नहीं कर सकते, दूसरे का लगेज को आप कुछ नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग स्पेशल परमिशन में लेके आएंगे, इट कैन बी असाइंड बाय स्टिकी बिट। अब स्टिकी बिट समझते हैं। स्टिकी बिट एक ऐसा लोकेशन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे जहां पे सब यूजर का फुल परमिशन है। कोई एक ऐसा फोल्डर है जहां पे सब यूजर का फुल परमिशन है, सब कोई आके अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकता है। लेकिन व्हाट स्टिकी बिट विल डू? ना स्टिकी बिट विल रेस्ट्रिक्ट अदर यूजर्स टू एक्सेस अदर यूजर्स डेटा। मेरे पास ए नाम का एक यूजर है, ए नाम का यूजर का डॉक्यूमेंट है a.txt, जो जहां पे रखा, लेट मी गो टू ए पेट। তো ভালো করে বুঝে নাও জিনিসটা। ট্যাবলেটটা কোথায় রেখে চলে গেছে? দেখো তো এই পেন ট্যাবলেটটা কোথায় রেখেছো? এখানে আছে? नहीं ना? अरे भालो बस सोचो ये एक फोल्डर है, ठीक है? लेट्स से इस फोल्डर का नाम है, কি নাম দিতে চাইছো বলো? एक पब्लिक करके फोल्डर देते, पब्लिक फोल्डर। सपोज मैंने ये नाम दिया /पब्लिक फोल्डर। ये फोल्डर के पास क्या परमिशन है? एवरीवन कैन स्टोर देयर डेटा। तो एवरीवन कैन स्टोर देयर डेटा, इसका मतलब क्या होगा? अगर आप परमिशन का लैंग्वेज में बोलोगे, ये एक फोल्डर है, तो एक्चुअल में फोल्डर परमिशन क्या है इसके ऊपर? एनीवन कैन टेल मी? बोलो। RWX खबर? Everyone, sir. RWX. RWX। Is it correct or not? परमिशन सेक्शन ऐसा ही दिखेगा? नहीं दिखेगा ऐसा। কি দেখাবে? মাইনাস দেখাবে? কোথায় দেখাবে বল? ভাবো কি আছে, কোথায় ভুল করছি? Directly, sir. हाँ डायरेक्टली है तो D का- हाँ वेरी गुड है। तो बेटा मजा पेज है, पहले डी होगा, है कि नहीं? परमिशन के पहले फाइल टाइप बताता है कि चीज क्या है, डी दिखेगा, डी माने एक फोल्डर है, तो डी RWX सबको फुल परमिशन है।
करेक्ट? अभी लेट्स से आई हैव ए यूजर कॉल्ड लेट्स से सागर, मेरा यूजर नंबर 1 है सागर। सागर का डॉक्यूमेंट है मिश्रा डॉट पीडीएफ। सागर का एक डॉक्यूमेंट है मिश्रा डॉट पीडीएफ। ये डॉक्यूमेंट कहां पे है? दिस डॉक्यूमेंट इज इनसाइड द फोल्डर। इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है? सागर। नाउ आई हैव अनदर फाइल of other user, let's say Sudeshna. So Sudeshna has a file also, इसका नाम है jana.txt। ठीक है, jana.txt। ये पब्लिक लोकेशन पे सागर सुदेशना का फाइल डिलीट कर सकता है, बिकॉज কেন না परमिशन আছে। नॉर्मली করতে পারবে তো, नॉर्मली तो कर ही सकते हो। एंड सुदेशना इफ वांट्स देन सुदेशना सागर का फाइल डिलीट कर सकता है misra.pdf के। नाउ व्हाट विल स्टिकी बिट डू? अगर आप इस फोल्डर के ऊपर में एक स्टिकी बिट का लेयर लगा देते हो, इफ यू अप्लाई ए लेयर ऑफ स्टिकी बिट ऑन द फोल्डर, तो क्या होगा? सागर कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई डेटा of Sudeshna. Also, Sudeshna cannot delete করতে পারে and delete or modify data of Sagar. আচ্ছা স্যার, এই স্টিকি বিটটা নিড কি? মানে আমি তো পারমিশনও ওইটা ইয়ে করতে পারবো। কিভাবে পারবে? তুমি ফুল পারমিশন দিতে পারো। ফুল পারমিশন দিলে তুমি সবকিছু করতে পারবে। মানে এক্সিকিউট না করলে তো স্যার, এই এটা রাইটটা একদম কারেক্ট জায়গায় তুমি দাঁড়িয়েছো। एग्जीक्यूट परमिशनটাই আদার থেকে তুলে নিতে হবে। आपको एग्जीक्यूट परमिशन ही अदर से उठा लेना है। एग्जीक्यूट परमिशन ही अदर से उठा लेना है, तो उसके जगह पे टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी। टी इज द नोटेशन ऑफ स्टिकी बिट। ठीक है, তো আমি দেখাচ্ছি করে, পুরো প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা করে দেখাবো। देखी ना করে কি করতে পারে। इसका नीड क्या होगा, क्यों क्यों रखें? बिकॉज पब्लिक फोल्डर होता है कि आपका सिस्टम पे एक कॉमन लोकेशन होता है सब यूजर का अपलोड डाउनलोड के लिए। तो तुमने एक फाइल डाउनलोड किया, मैंने जाकर डिलीट कर दिया, कैसे होगा? होम डायरेक्टरी का बात नहीं कर रहे, होम डायरेक्टरी तुम्हारा अपना है, पब्लिक लोकेशन में है। मैं तो तुम्हारा एग्जांपल घर का भी दे सकता था, मैं तुम्हारा घर से चीज कैसे ले लूंगा? पॉसिबल नहीं है। पहले हम दोनों को एक कॉमन प्लेस में आना पड़ेगा जहां पे तुम्हारा भी फुल परमिशन है, मेरा भी फुल परमिशन है, रेजिस्ट्रेशन उधर पे होगा। दैट्स व्हाई आई टुक यू टू हावड़ा स्टेशन ওয়েটিং রুম। সবার ইকুয়াল প্রিভিলেজ আছে, তাই তো? এলগিন রোডের মোড়ে তুমিও দাঁড়াতে পারো, আমিও দাঁড়াতে পারি, ঠিক তো নাকি? এমন তো না যে তুমি দাঁড়াবে আমি দাঁড়াবো না, नॉट लाइक दैट। समझे नहीं समझे? करके देखते हैं कैसा होता है ये, ठीक है ना? समझी नहीं समझी? समझे? वेरी गुड, चलो देखते हैं, लॉगिन करके देखते हैं। चलो हमारा सिस्टम किधर है? इसमें तो नहीं दिखेगा, इसमें करते हैं। इसका आईपी एड्रेस क्या है? 90.2। ओ কালকে ওদেরকে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট দেখিয়েছি, ঠিক है, कोई बात नहीं। 192 168 90.2। ठीक है, एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन नाउ। रूट में आ Yes, गए sir. हम लोग। एक फोल्डर बनाते हैं रूट के अंदर ही, लेट से क्या था, पब्लिक फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर मैंने बना लिया। करंट डिफॉल्ट परमिशन कैसे चेक करेंगे? एल स्पेस माइनस एल डी, डी है ना, फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर। RWX ओनर को है, R-X किसको है? ग्रुप ओनर को, एंड R-X इज टू अदर्स।
हमको पहले फुल परमिशन दे देना है, तो बोलो फुल परमिशन देने का कमांड chmod 777 पब्लिक फोल्डर। চেক করতে हैं, কালারটা দেখো ভালো করে, গ্রিন হয়ে গেছে। এভরিওয়ান ক্যান ডু এভরিথিং, কেউ কাউকে আটকাতে পারবে না। নাও লেটস ক্রিয়েট সাম ইউজার। ইউজার অ্যাড সুরেশ না বলছে আছে, ইউজার অ্যাড সাগর, ফার্স্ট ডব্লিউডি সাগর, রেডার রেডার, user add reap, pass wd reap, রেডার, ঠিক আছে। तो आपके पास अभी दो यूजर है, एक सागर है एक रीप है। नाउ দিনটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? So, yes. ये वाला चल रहा है। अच्छा, अभी देखो एज ए रीप, एज ए सागर मैं लॉगिन करता हूं, तो एसयू स्पेस माइनस सागर, सागर आ गया। सागर जाता है उस फोल्डर के अंदर, क्या नाम था, स्लैश पब्लिक फोल्डर, चला गया। लेट्स से सागर क्रिएट्स ए फाइल टाच কি ছিল, misra.txt, misra.pdf, তাই হোক, কোনো অসুবিধা আছে? इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, एको আমি सागर बोलছি, कहाँ पे देना चाहते हो ये, misra.pdf के अंदर चेक कर लो, कैट misra.pdf, আমি सागर बोलছি দেখাচ্ছে, दिखा रहा है ना। ना ये फाइल का ओनर कौन है, सागर। কিভাবে দেখবে, ls স্পেস মাইনাস l misra.txt, देख लो ओनर ही सागर, कोई दिक्कत है? लॉग आउट करते, ना लॉग इन करते रीप से, su स्पेस माइनस रीप, चलते हैं उस लोकेशन पे, cd पब्लिक फोल्डर ls misra.pdf, पूरा पाथ जाग लो, rm स्पेस माइनस rf, दैट्स लाइक গেল। এবার তুমি তো আমেরিকান কোড ওকে সু করে দেবে, है कि ना? এটা अटकाओ की कर, ये रोकेंगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे पास फुल परमिशन है, तुम दूसरे का फाइल भी डिलीट कर सकते हो। ये है प्रॉब्लम পাবলিক লোকেশন का। তুমি অ্যাটাচি কেসটা রেখে ওয়াশরুম গেলে, অ্যাটাচি কেস নিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। अगर स्टिकी बिट होता तो क्या होता, तो क्या होता, क्या दिखाता, लॉग आउट करते हैं। अभी हम लोग स्टिकी बिट अप्लाई करते हैं। कैसे स्टिकी बिट अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल, कमांड chmod o, o माने अदर्स, प्लस t फॉर स्टिकी बिट, कौन सा फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर। अप्लाई हो गया, परमिशन चेक करो क्या बना, ls स्पेस माइनस ld पब्लिक फोल्डर। देखो এখানে একটা t এসছে, लास्ट में देखो तो एक t है अदर्स में, this t defines that sticky bit is applied। ফুললিটা রুট রুট হয়ে গেছে। কোনটা, ওই- পাবলিক ফোল্ডারের মালিক তো রুটই, পাবলিক ফোল্ডারের মালিক রুটই, ওসে কোনো অসুবিধা নেই। তো নাও দ্য ফোল্ডার ইজ হ্যাভিং স্টিকি বিট পারমিশন। ওকে, নাও লগ ইন, লেটস লগ ইন উইথ সাগর। ठीक है जी, चलते हैं उस लोकेशन पे, पब्लिक फोल्डर टच misra.df echo আমি সাগর বলছিলাম, পাল্টে দিলাম যদি মনে না হয় স্যার গল্প দিয়ে দিচ্ছে। ठीक है, এবার চেক कर लेते हैं कैट misra.pdf, আমি सागर बोलছিলাম দেখাচ্ছে। लॉग आउट कर जाते हैं सागर से एंड लॉग इन करते हैं रीप से। এসছি, চলো ওই লোকেশনটায় cd পাবলিক ফোল্ডার ঢুকেছিস, ls misra.pdf দেখতে পাচ্ছ, rm স্পেস মাইনাস rm,
just like that. Now, can you create your file? Yes, of course you can. Touch read.txt. You can do it. You have write permission. ऐसा नहीं कि मैंने आपसे write permission छीन लिया. Now, can you add anything? এখানে ডিলিট করতে পারবো না। লোকের জিনিস ডিলিট করতে পারবে না, নিজে সব পারবে। ওইখানে কি আমি এক্সট্রা রিড রাইট বা এক্সচেঞ্জ কিছু করতে পারবো সব কোথায় অন্যের ফাইলে? দেখা যাক করে, আগে দেখি নিজের ফাইলটা বানাতে পারছি কিনা। read.txt कर सकते हो ना? cat দেখাচ্ছে কোনো অসুবিধা? Now can you open Sagar's file? कैसे करेंगे? BIM से खोलते हैं, BIM আছে নিচে লেখাটা একবার দেখো তো, আই প্রেস করো, কি বলছে? চেঞ্জিং এ রিড অনলি ফাইল। আমি জবরদস্তি করব, আমি পরের লাইনে গেলাম, আমি রিড বলবো, দেখি তুই কি করতে পারিস। ठीक है, एस्केप कोलोन WQ रूट बोल, अच्छा ऐसा है क्या? आप नहीं कर सकते, आपका फाइल के ऊपर ही आप जो मन चाहे लिखो, दूसरे का फाइल में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कैन यू डू इट? दिस इज योर स्टिकी बिट। एटा स्पेशल परमिशन जो नॉर्मल परमिशन से आप नहीं कर सकते। पब्लिक लोकेशन आप दूसरे का कुछ नहीं छू सकते। दिस इज स्टिकी बिट। मतलब जी सर उसका राइट परमिशन से उसी के ऊपर काम हाँ, उसका राइट परमिशन करे, खाली उसी के ऊपर काम करा। करेक्ट, सर रीड देख सकते हैं बस, हाँ दूसरे का देख सकते देखो, खाली दूसरे का अटैच ही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, लेना नहीं है, देखना है खाली। वाह, আপনার আমেরিকান টুরিস্ট है, ओ दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा है, .txt ফাইলটাও তো সাগর ইউজার নেম দিয়ে ডিলিট হবে হবে না, করে দেখি। কিন্তু মানে লগ আউট, তুমিও তো অন্য লোকই নাকি? SU স্পেস মাইনাস সাগর, ঢুকে সাগর, দেখো CD পাবলিক ফোল্ডার LS, read.txt is there, BIM read.txt, আই প্রেস করো, সবার জন্য জায়গাটা সবার এক। আমি সাগর দিয়ে লগইন করে রিপের ফাইলটা ওপেন করছি, ওখানেও রিটার্ন লি দেখাবে। কিছু না বুঝলে কি না, समझे नहीं समझे? कैसा है परमिशन ये वाला? बढ़िया है, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, अच्छा नहीं लगे तो बताना है। আচ্ছা, স্টিকি বিট নোটস দিয়ে দিয়েছি, এখানে কিভাবে করতে হবে দিয়ে দিয়েছি। এখানে একটা ডেটাবেস বলে ফোল্ডার দিয়ে দেখিয়েছিলাম, পুরো একদম প্রপারলি লেখা আছে, কোনো চিন্তা নেই। কোনো অসুবিধা? পারমিশন গ্রুপ ও মাইনাস টি, ও প্লাস টি দিয়ে এসছে, ও মাইনাস টি দিয়ে उठবে, তাও লেখা আছে। सर ये तो हम लोग इससे परमिशन भी तो छीन सकते हैं छीन ले। बिना टिक विदाउट परमिशन हटा देंगे पब्लिक प्लेस में कैसा रीड राइट परमिशन? तुम घुस नहीं सकते, क्यों? खुद से नहीं फाइल बनाओ। तुम थोड़ी ना हावड़ा स्टेशन में जाके ऐसा आंख आंख बंद करके चल, दूसरे का लगेज हम नहीं देखेगा, ऐसा थोड़ी है। लगेज तो देख सकते, देखने में क्या है। तुम सोचो स्कूल कॉलेज के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, नजदीकी जो मॉल होता था उसमें जाके घूम के आ जाते थे, पॉकेटे पैसा नहीं, মলে তো ঢুকতে দেবে রে বাবা। তুমি লাইফস্টাইলে গিয়ে ঘড়ি দেখলে, পারফিউম দেখলে, টেস্টার পারফিউমটা একটু গায়েও দিয়ে নিলে, সব ঠিক আছে, কিনতে দেবে না। দ্যাট ইজ স্টিকি বিট, ইট ইজ অ্যাপ্লাইড ইন আওয়ার লাইফ অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, ঠিকঠাক, আগে যাই। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট পারমিশন, ইজ কল্ড স্টিকি বিট। সরি, স্টিকি বিট তো হয়ে গেল, এবার আমরা শিখবো SDID। এত इंटरेस्टिंग ना এগুলো। नेक्स्ट परमिशन सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सीखे, ঠান্ডা লাগছে? দেখো এগুলো এত বাম্পার জিনিস, ঠান্ডা না, একটু ঠান্ডা না করলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আবার পৌঁছে,
नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज नेक्स्ट परमिशन इज एसजीआईडी। एसजीआईडी फुल फॉर्म की सेट ग्रुप आईडी, ठीक है, सेट ग्रुप आईडी। क्लियर? अच्छा, कंपनी में कुछ बदमाश लोग होता है जो अपना फाइल एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाना नहीं चाहता और ऐसा करके रखता है सो दैट एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का कोई भी उसका फाइल को चेंज नहीं कर सकता। सोचो, मैं एक बदमाश एम्प्लॉय हूं जो कंपनी में अपना मर्जी से एक रिपोर्ट बनाया एंड एडमिनिस्ट्रेटर मेरा भला कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर मेरा साबित सर। अभी साबित सर सोचे कि यार लड़का ठीक है, चलो इसका ये जो गलत किया है हम लोग चेंज करके ठीक कर देते हैं। बोले ठीक है, तो सर मेरा फाइल ओपन करने का कोशिश करते हैं और मैं बदमाशी करके क्या करके रखा हूं कि मैं ग्रुप ओनर को भी ये सब परमिशन नहीं दूंगा, रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा और मेरा ही नाम, मेरा प्राइमरी ग्रुप ही बाय डिफॉल्ट मेरा फाइल का ग्रुप ओनर में दिखेगा। तो व्हाट एसजीआईडी कैन डू इज, आपका कोई भी एक फोल्डर के ऊपर अगर आप एसजीआईडी अप्लाई करते हो तो उस फोल्डर के अंदर जो भी यूजर जो भी फाइल बनाए ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं होगा। Are you getting my point? जो भी यूजर जो भी फाइल बनाए वो कोई भी ग्रुप का मेंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोल्डर के ऊपर जो डायरेक्टरी के ऊपर में एसजीआईडी परमिशन है उसके अंदर में आप जो भी फाइल रखोगे ओनर कोई भी हो सकता है, ग्रुप ओनरशिप ऑलवेज सेम रहेगा। फोल्डर का जो है फाइल्स का भी वही रहेगा, मतलब ग्रुप ओनरशिप डाउनस्ट्रीम इनहेरिट होगा। ठीक, ये समझो। एक डायग्राम पे देखते हैं। ये तो हो गया, स्टिकी बिट समझ में आया। मूविंग टू एसजीआईडी, मालो कर देखो। अगेन मेरे पास एक फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम है लेट्स से रिपोर्ट्स। तो सपोज मेरा कंपनी का एक रूल्स है कि आप सारा दिन भर में जो भी काम करते हो उसका रिपोर्ट रेडी करके आपको डेट वाइज इस रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर में रख के पंच आउट करके निकलना है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट बोल के फोल्डर है इसका ओनर कौन है? ओनर इज लेट्स से रूट। रूट इज द ओनर ऑफ दिस। ये कंपनी का जो सीईओ है उनका नाम से, सपोज वो रूट है, उनका नाम से है। और आईटी एडमिन वाले को सोचो हमारा एक ग्रुप ओनर, हम लोग का टेक्निकल हेड साबिसा का नाम दे देते हैं। ग्रुप ओनर इज साबित सर ना, लेट्स से मैनेजर्स करके ग्रुप है मेरे पास। तो मैनेजर्स ग्रुप का कोई भी इस रिपोर्ट के अंदर राइट परमिशन रहेगा, रीड राइट परमिशन रहेगा। अभी आपके पास कुछ यूजर है, लेट्स से यूजर नेम इज सागोर, यूजर नेम इज लेट्स से सुदेशना, यूजर नेम इज रीड, यूजर नेम इज लेट्स से मोनोतोस। ये 4 यूजर है। अभी चारों का अलग अलग काम है। लेट्स से मोनोतोस ने अपना रिपोर्ट दिया, मोनोतोस का रिपोर्ट दिया। मोनोतोस का रिपोर्ट जो फाइल है उसका नाम क्या होगा? सपोज नाम दे देते हैं मोनोतोस डॉट रिपोर्ट बोल के डेट कितने तारीख है? डॉट 21 अगस्त। ठीक है, ये फाइल किसने बनाया? मोनोतोस ने। सेम वे सुदेशना रिपोर्ट दिया, सुदेशना का रिपोर्ट का नाम क्या होगा? सुदेशना डॉट रिपोर्ट, एक्सटेंशन का टेंशन नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंशन काम नहीं करता, डॉट 21 अगस्त। क्लियर? अभी ये दोनों जो फाइल है मोनोतोस रिपोर्ट डॉट 21 अगस्त एंड सुदेशना डॉट रिपोर्ट डॉट 21 अगस्त, इन दोनों का ही ओनर कौन होगा? हु इज द ओनर ऑफ दिस? ना रूट কেন হবে? যে বানিয়েছে সে হবে। কে হবে? মোনোতোসই হবে, বিকজ মোনোতোসই রিপোর্ট বানায়া। and who will be the group owner? না, বাই ডিফল্ট কে হবে? बाय डिफॉल्ट तो सब यूजर ही हो जाएगा। करेक्ट, जो मोनोतोस
का प्राइमरी ग्रुप इज द ग्रुप ओनर, यस और नो? Yes, sir. मोनोटोस का प्राइमरी ग्रुप ही इसका ग्रुप ओनर होगा। एंड सेम वे सुदेशना ने जो फाइल बनाया उसका ओनर कौन होगा? ओनर विल बी वो सुदेशना, एंड ग्रुप ओनर कौन होगा? सुदेशना इटसेल्फ। ठीक है। स्टिकी अभी प्रॉब्लम क्या है, इस मैनेजर ग्रुप का कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, রাইট नहीं कर पा रहा है, गलती चेंज नहीं कर पा रहा है, রিপোর্ট সুদেশনা পাঞ্চ করে বাড়ি চলে গেছে, ফোন তো খারাপ, ফোন বন্ধ হয়ে গেছে, ये বাড়ি চলে গেছে, घर चला गया। अभी अपर मैनेजमेंट सामिसा को पकड़ लेंगे, है कि नहीं? तो कैसे होगा? ऐसे होगा कि आप अगर इस पार्टिकुलर रिपोर्ट फोल्डर के ऊपर में इफ यू इंप्लीमेंट, इस रिपोर्ट फोल्डर के अंदर में आप अगर एसजीआईडी परमिशन दे देते हो, तो भले ही कोई एसजीआईडी परमिशन आपने क्या किया, आपने अप्लाई कर दिया हो, किसके ऊपर? रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट कौन है? रिपोर्ट इज द पेरेंट फोल्डर जिसके अंदर में सब रिपोर्ट्स रहता है। तो एसजीआईडी परमिशन क्या देख रहा है कि ग्रुप ओनर कौन है? हु इज द ग्रुप ओनर? जो यूजर बनाया है वही है। ग्रुप ओनर इज द मैनेजर, मैनेजर इज द ग्रुप ओनर। तो जो भी फाइल बनाए, मोनोटोस बनाए, सुदेशना बनाए, ग्रुप ओनरशिप हट के क्या बन जाएगा? मैनेजर। ग्रुप ओनरशिप हट के क्या बन जाएगा? मैनेजर। क्लियर? दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एसजीआईडी। समझे? মানে ইউজারের এই ফোল্ডারটা যে বানিয়েছে সেটা একমাত্র ওনার আর গ্রুপ ওনার ম্যানেজার খালি অ্যাক্সেস করতে পারবে, তাই তো? यस, माने एडिट करते पारबे, राइट करते पारबे। अदर्स को तुम जो परमिशन दो उसमें एसजीआईडी परमिशन यूज करके आप अदर सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। एसजीआईडी इज यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रुप ओनर सेक्शन। ग्रुप ओनर सेक्शन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो देन एसजीआईडी परमिशन इज फॉर यू। স্যার এখানেও যদি স্টিকি লাগানো থাকে থাকতো, থাকতেই পারে, আলাদা করে একসাথে লাগানো যায় তো, একসাথে লাগানো যায় তো। তাও ম্যানেজার অ্যাক্সেস করতে পারে। হ্যাঁ, ওভারল্যাপ হবে না স্যার, আমি রিপোর্ট একসাথে কাজ করবে, গ্রুপ ওনারশিপ দেখে নেবে। আদার্সের জন্য না, স্টিকি বিটের সাথে গ্রুপ ওনারের সাথে কি আছে? স্টিকি বিট ইজ অ্যাপ্লাইড অন আদার্স, ইউ আর নট আদার্স, ইউ আর গ্রুপ ওনার, তাই স্পেশাল পারমিশন কোলাইড করে না। ভাবো স্টিকি বিট ইজ অ্যাপ্লাইড ফর আদার্স, আমার লাগেজ আমার বাড়ির লোক তো নিতেই পারে, সে তো আর আদার্স নয় রে বাবা। স্টিকি বিট ইজ ফর আদার্স। যদি শুধু স্টিকি বিল লাগানো থাকলে তখন তো হবে না, তখন তোমাকে প্ল্যান করে লাগাতে হবে, তখন তো তোমাকে প্ল্যান করতে হবে। স্টিকি বিটটা তো আদার্স এর জন্য, ঠিক। তাহলে এখানে গ্রুপ ওনার কেন, গ্রুপ ওনারে যে রয়েছে সে তাহলে কেন মানে এক্সিকিউট করতে পারছে না? কেন পারছে না? আমি তো স্টিকি বিট গ্রুপ ওনার দিয়ে টেস্ট করিনি, আমি তো স্টিকি বিট আদার্স দিয়ে টেস্ট করেছি। ভালো করে ভাবো, আমি तो स्टिकी बिट ग्रुप ओनर से टेस्ट ही नहीं किए, मैंने तो अदर से टेस्ट किया, इसलिए नहीं कर पाए। स्टिकी बिट कैन नॉट कंट्रोल ग्रुप ओनर सेक्शन, स्टिकी बिट इज फॉर अदर सेक्शन। आपका परमिशन 3 सेक्शन पे आता है, ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर्स। स्टिकी बिट इज यूज्ड टू कंट्रोल अदर सेक्शन, एसजीआईडी इज यूज्ड टू कंट्रोल ग्रुप ओनर सेक्शन। এরপর এসইউআইডি দেখাবো, that is used to control owner section। समझी? आया ना? বাকিরা কি বলছো? হ্যালো যারা অনলাইন আছো, হ্যালো বাচ্চারা, Yes, বুঝতে sir. পেরেছো Yes, কিনা? sir, বুঝতে পেরেছি। yes sir, yes sir, yes sir, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, करके देखे। चलो, let's say again let me create a folder /reports। पहले फुल परमिशन दे देते हैं নাকি? দেবো না ফুল? আচ্ছা জি, সেজ মোড 777, ফুল পারমিশন হলেই 777 ইউজ করবে, ভেবে চিন্তে। सेज मोड दे दिलाम, रिपोर्ट परमिशनটা। এবার सब कोई सब कुछ कर सकता है। नाउ लेट मी लॉग इन विथ सागर। लेट मी गो इनसाइड द फोल्डर reports। let me create a file touch Sagar
रिपोर्ट 21 AUG, थोड़ा डॉट बॉर्डर लगा देते हैं। কোনো অসুবিধা? ग्रुप ओनर कौन हुआ? इज रूट एप्लीकेबल? এবার আমরা এখান থেকে লগ आउट कर দিচ্ছি। अभी हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर दिए। अभी ग्रुप ओनरशिप चेंज कर देते हैं पहले। तो व्हाट आर द ग्रुप्स आई एम हैविंग राइट नाउ? टेल माइनस n, लेट्स से 10 etc group. So I have a group called server admins 1, server ADM 1. मैं चाहता हूँ ये ग्रुप, हाँ 10 क्यों लिए? कौन सा? वो 10 माने 10 लाइन दिखेगा लास्ट से, अच्छा ठीक है। अच्छा, SRV ADM 1 करके मेरा एक ग्रुप है। मैं चाहता हूँ रिपोर्ट जो मेरा फोल्डर है उसका ग्रुप ओनर ये SRV ADM 1 ग्रुप बनेगा। तो कैसे करोगे बोलो? chon कोलोन SRV ADM 1 कौन सा लोकेशन के लिए? रिपोर्ट। रिपोर्ट सर, just to be- ठीक है, चेक करते हैं LS स्पेस माइनस LD। कैन यू सी द ग्रुप ओनर? ठीक है, नाउ लेट्स अगेन लॉग इन विथ सागर। ये ग्रीन क्यों आ रहा है? स्टिकी विंडो, वो फुल परमिशन दियो ना इसलिए आ रहा है। कोई भी এই জোনটা দিয়েছিল ওটা स्टिकी ওনার विंडो दबाने से कोलन दीजिए ना, पढ़े देखो। কোলনটা দেখো, গ্রুপ ওনারশিপ CHON দিয়েও তো চেঞ্জ করা যায়, খালি কোলন দিতে হয় না? তুমি CHGRP ও ইউজ করতে পারতে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই, फॉलो नहीं देता। कोलन नहीं देना होगा। ढुकलाम, কোনো অসুবিধা? अच्छा, এবার लेट्स से फिर से उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, सागर रिपोर्ट्स। তাহলে আবার এক সাগর একটা ফাইল বানাও, টাচ সাগর ডট রিপোর্ট ডট लेट्स से 20 ও AUG। চেক করি ওনার কে আছে। अगेन सागर इज द ओनर। तो ग्रुप ओनरशिप चेंज होने से भी आपका इंटरनल फाइल का ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है। फॉर दिस रीजन आई विल अप्लाई SGID। हम इसके बाद में क्या अप्लाई करेंगे? SGID। कैसे अप्लाई करेंगे? वेरी सिंपल, लॉग आउट करो, क्या लिखेंगे? chmod कौन सा सेक्शन पे ऐड करना चाहते हो? ग्रुप ओनर। ग्रुप ओनर का नोटेशन क्या है? जी सर, जी। क्या अप्लाई करना चाहते हो? अप्लाई मतलब आप ऐड करना चाहते हो ना, तो क्या लिखेंगे? प्लस SGID का नोटेशन स्मॉल s, कौन सा फोल्डर के ऊपर? SGID अप्लाई हो गया। टेस्ट करते हैं, SU स्पेस माइनस सागर ढुकेছি CD रिपोर्ट। हाँ रुको भाई, एक मिनट दिखा रहे, डोंट वरी। सागर डॉट रिपोर्ट डॉट लेट्स से 19 अगस्त। आराम से फाइल बन गया, सागर को कोई मतलब नहीं है। देखो तो आफ्टर SGID अप्लाई ग्रुप ओनरशिप बदला नहीं। कैन यू सी? ग्रुप ओनरशिप इज नॉट चेंज्ड। समझे नहीं समझे? आफ्टर यू अप्लाई SGID ग्रुप ओनरशिप नहीं बदलेगा, ओनर सागर ही रहेगा, लेकिन ग्रुप ओनरशिप पिछला दोनों देखो, बिफोर अप्लाइंग SGID मैंने जब बनाया था ग्रुप ओनर भी सागर है, ओनर भी सागर है, बट आफ्टर अप्लाइंग SGID ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं हुआ। लेट मी लॉग इन विथ अनदर यूजर एंड चेक इट। और मेरे पास क्या यूजर है? रिप SU स्पेस माइनस रिप। देखो लॉग इन করলাম তোমাকে দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে তুমি চলো ওখানে CD রিপোর্টস ঢুকেছো, রিপোর্ট বানাও একটা, টাচ রিপ রিপোর্ট, রিপ ডট রিপোর্ট ডট 21 আগস্ট। আছে রিপই বানিয়েছে, দেখতে পেলাম। ওনারশিপটা দেখো, গ্রুপ ওনারশিপ ভালো আছে, ভালো না? तो पहले ग्रुप ओनर चेंज करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो जब यूजर को देंगे कोई फोल्डर यूज करने को, तो पहले मुझे SGID अप्लाई करना पड़ेगा, देन एक्सेस देना पड़ेगा।
স্যার এটা স্টিকি বিটস এর থেকেও তো ভালো, হ্যাঁ স্টিকি বিটস এর থেকেও তো এটা ভালো আরো। না না না, ভালো কালোর ব্যাপার নয়, সেকশনটাই তো আলাদা। স্টিকি বিট দিয়ে তো তুমি গ্রুপ ওনারশিপ কন্ট্রোল করতে পারবে না। না দিস ইজ ফর গ্রুপ ওनरशिप कंट्रोल, स्टिकी बिट इज फॉर अदर्स कंट्रोल जो आपका टीम से है ही नहीं। সাপোজ তোমাদের জন্য আমি একটা লিনাক্সের নোট বানালাম, এইটা কে কে এডিট করতে পারবে? আমার গ্রুপ ওনাররা পারবে। ধরো আমি, সাবির স্যার, বুলু ম্যাম, কৃষ্ণ স্যার, উপক স্যার, পার্থ স্যার, সুদীপ্তা ম্যাডাম, আইসি, আমরা সবাই পারবো, কারণ এরা আমরা গ্রুপ ওনার। এবার ধরো স্বরূপদা করতে চাইছে, হবে? ও তো আমার গ্রুপ মেম্বার নয়। ইউজার নিজের এন্ড থেকে করতে পারবে না ম্যাডাম, এসব রুট করবে, বলে দিতে হবে এগুলো তোমার কন্ট্রোলে সবকিছু, গাড়িটা তুমিই চালাবে অ্যাজ এ রুট। এই যে নর্মাল यूजर्स আছে, ये लोग ये सब परमिशन एज ए सर्विस रिसीव करेगा। आई वर्क ऑन ए लिनक्स सिस्टम ऑन व्हिच दिस ऑल परमिशन आर ऑलरेडी अप्लाइड। बिफोर अलाउइंग समवन टू एक्सेस योर लिनक्स सर्वर यू हैव टू सेट अप ऑल दिस थिंग। এটাই একটা লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাজ, ঠিক আছে? ইউজার ম্যানেজ করানো, खाली यूजर बानिए दिले হবে না, आपको उसको समझ के आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि यूजर क्या क्या करेगा, कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्शन होगा, दूसरे का क्या प्रॉब्लम कर सकता है, ये सब कुछ सोच के परमिशन डाल के देन यूजर को बोले हाँ भाई अभी एक्सेस करो। চাউমিনের দোকানদার দোকান খুলে চাউমিন কিনতে যায় না, কিন্তু সকালে কিনে এনে ভিজিয়ে রাখে, সন্ধ্যাবেলা বেচে, ঠিক তো? ব্যাপারটা তাই, ঠিক তো নাকি? क्या लगता है? ঠিক আছে, আচ্ছা, আগে যাবো। हाँ सर, स्टिकी बिट से सर हम लोग को मतलब कि ओनरशिप चेंज नहीं हो सकता है? नहीं ओनरशिप स्टिकी बिट से होता, अदर्स परमिशन के लिए है ना। यस सर, और एसजीआईडी से ओनरशिप चेंज किया ওনারশিপ सर। কন্ট্রোল হবে। এবার Yes, sir. এসইউআইডি প্র্যাকটিক্যালটা এদের মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং তম প্র্যাকটিক্যাল, মানে দিস দ্য মোস্ট आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिकल इन ऑल परमिशन इज एसयूआईडी। एसयूआईडी मतलब आपको कमांड चलाने का भी हम ऑप्शन छीन लेंगे। एज ए नॉर्मल यूजर मेरा सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन ही तुम चलाओगे। सीसीएनए में इसको हम लोग प्रिविलेज लेवल बोलते हैं। কি বলতে? প্রিভিলেজ লেভেল। নেটওয়ার্কিং এ এই জিনিসটাও হয়। Let's say you are a network engineer in an organization and you got the access to the router and you are applying a command interface fa0y0, मान ले एंटर, देखे लगी fa0y0 पोर्ट है, आप देख के आते हो fa0y0 पोर्ट इज देयर, आप एकदम enable config t and you are typing a command interface fa0y0, you know there is no 100% 1000% का आप श्योर हो यही कमांड है, यही कमांड है। अब एंटर करते हो बोलता है क्या, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। টেনশন হয়ে যায়, মাথা খারাপ হয়ে যায়, দিমাগ জানি কমান্ডটা কোথায় পাল্টে দিল, স্যার কি ভুলতে গেল, স্যারের ওখানে তো বেশ হচ্ছিল, আমার কেন হচ্ছে না? नथिंग, आप जो यूजर से लॉगिन किए हो आपको वो कमांड ही अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई वो दिखा रहा है, सही सही कमांड गलत गलत दिखाएगा। এটা তুমি পাবে আমি যদি কাজ করো ওখানে अप्लाइड पर तुम्ही आप सारा कमांड नहीं चला सकते, यू आर नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो राउटर स्विच में भी हम लोग एडमिन नॉर्मल यूजर सेट ऑफ कमांड्स में फिक्स कर सकता हूं कि ये लेवल का ये यूजर इतना ही कमांड चला सकता है। तो कत लोग क्या अटकावे, एक कंपनी में सपोज 100 नेटवर्क इंजीनियर है, तो किसको किसको तुम रोकते रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है, तुम सबको मना कर सकते हो, जिसको जो मना करोगे वो पहले करेगा। টেস্টিং নতুন নতুন শিখেছি তো, হাত ফুট করবে এই নোকগুলো, চালিয়ে আজ রাউটারে গিয়ে এসএসএইচ করে দেবো, কোম্পানি মাল ভোগে, কি হবে? देन और যারা এবার ওপর লেভেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে वो लोग सोचता है बैठ के कि मेरा ये लेवल 1 इंजीनियर कौन सा काम हम उसको देंगे, जो काम देंगे उसके रिलेटेड जो जो कमांड होगा मैं उसको अलाउ कर दूंगा कि खाली तुम यही कमांड यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग नहीं करना है, जार जा टेस्टिंग कर रहा है बाड़ीते एसो वीएम बनाओ और करो। रियल टाइम इंडस्ट्री में कुछ भी टेस्टिंग खुद से नहीं करना है, आपको जो भी टेस्ट करना है पैकेट टेस्टर करो, जीएनए से करो, बाड़ीते दुটো राउटर किने करो, ऑलराइट। सार्वरे तो ना ही
ভুল করেও কিচ্ছু অ্যাপ্লাই করা যাবে না, ওরা বলবে তারপর করবে, নাহলে বাজেভাবে এক্সপ্রেশন হয়ে যাবে, কোনো উত্তর দিতে পারবে না, সারাদিন সরি সরি স্যার, আর হবে না স্যার, ভুল করেও করতে যাবে না। ওকে, নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য নেক্সট পারমিশন is SUD. SUID, SUD না, SUID. It is the full form of SUID is set user ID. কি নাম? Set user ID. বাবা, ঠিক আছে, কি বললাম? SUID इंफॉर्मेशन दी दीजिए हमारे डॉग से और बोले दिया SUID कमांड यूज करके हम कोई भी नॉर्मल यूजर का कोई कमांड रन करने का पावर छीन सकते हैं। आप एज ए नॉर्मल यूजर जब कोई एडमिन लेवल कमांड्स रन करते हो, दैट सिंपली मींस SUID इज ऑलरेडी अप्लाइड। ये एक ऐसा परमिशन है जो अप्लाई करके टेस्ट नहीं करना है, हटा के टेस्ट करना है। ये एक ऐसा परमिशन है जिसको आपको हटा के टेस्ट करना होगा, नॉट by applying. It is already applied so that you can run the command. Let's say, let me give you an example here. देखो, let me log in with Sagar. ঠিক, কি ভাবছো? সোজা তাকাও, উপর দিকে চেয়ে আছে, কার্ডবোর্ড দেখছে, কাবোর্ড দেখছে। आप सोचो आपने एक यूजर से लॉगिन किया सागर। Now सागर wants to change अपना पासवर्ड, ये अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है, क्या कमांड लिखेगा? पास WD। नहीं लिखना है सागर, अपना पासवर्ड बदलेंगे तो मैं दूसरे का पासवर्ड नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना बदल सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? पास WD, मान लो एंटर। करंट पासवर्ड क्या है? रेड নিউ পাসওয়ার্ড চাইছে, আমাদের একটা কঠিনতম পাসওয়ার্ড আছে jetking@123 দিয়ে দিলাম। क्लियर? ये कमांड आपने रन किया, आप कैसे किए ये कमांड रन? बिकॉज आपके पास SUID परमिशन আছে, you have now you have SUID परमिशन अप्लाइड। कौन सा फाइल के ऊपर परमिशन देने से? হ্যাঁ ম্যাডাম, স্যার বলছি SVID যে এটা দিয়েছেন খালি থিওরিটা আছে, প্র্যাকটিক্যালটা তো নেই এখানে। প্র্যাকটিক্যালটা নেই না? প্র্যাকটিক্যালটা তোমাকে টেস্ট করে দেখতে হবে বাবা, ওইখানটা তুমি একটু টেস্ট করে দেখবে প্র্যাকটিক্যালটা, নাকি না আমি লিখে দেবো? আচ্ছা তাহলে SUID-টা দেখিয়ে দিই, একবার লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি, দাঁড়া। আচ্ছা, এবার আমি লগ আউট করলাম। आई वांट टू चेक परमिशन ऑफ पास WD कमांड। तो पहले आपको देखना पड़ेगा पास WD कमांड रन कैसे होता है, कैसे देखेंगे? Where is pass WD? USR bin pass WD, তাই তো? আমি ये वाला फाइल is the background application for pass WD command. ls space minus l USR bin pass WD। ভালো করে দেখো তো, ওনার সেকশনে একটা এস আছে, ओनर सेक्शन पे एक एस है ना? हेलो एवरीबॉडी, ओनर सेक्शन पे एक एस है कि नहीं? ये एस है, यस सर। है ना? Yes, ये sir. एस है, इसीलिए आप ये कमांड रन कर सकते हो एज ए नॉर्मल यूजर। ठीक, तुले नहीं? सेज मोड U-S कमांड তুলেছে, চলে গেছে? এস ইজ देयर আছে নাকি? এস তো আর নেই। नो सर, नो सर। लेट्स चेक SU space minus सागर। अच्छा अच्छा, সাগর দিয়ে ঢুকে পড়েছি না। Let me check
কারেন্ট পাসওয়ার্ড চাইছে, হয়েছে? শক্ত পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই। হচ্ছে না? আটকে গেছে? রুক গিয়া? দেখো দাদা, হচ্ছে না তো? रॉन्ग पासवर्ड बोलेनी, पासवर्ड डिड नॉट मैच बोलेनी, मतलब आपको परमिशन ले लिया गया है। लॉग आउट, ये कमांड था अप्लाई करने के लिए, माने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। प्लस दे देंगे, ठीक है? সবগুলো ম্যানুয়ালি করতে হবে। ये कटा कमांड ठीक, असुविधा? ठीक है, समझी? हाँ। आया ना? हाँ। हाँ, तब ठीक है। बाकी तो बुझ ले, बाकी लोग को समझ में आया? ये सुनो, না স্যার Yes, একবার sir. স্যার কে বুঝতে পারেনি? স্যার আমি বলো কি কষ্ট হলো? না স্যার এই এজটা ওঠালামই বা কেন, আবার এজটা অ্যাড করলামই বা কেন? যদি করে দেখলাম যে আমি আবার পারমিশন কমান্ড মানে পাসওয়ার্ড কমান্ডটা এক্সিকিউট করতে পারছি কিনা। আচ্ছা आगे तुले निये देखलाम, देखो यही परमिशनটা बाय डिफॉल्ट देवा ही থাকে, आपको उसको लिफ्ट करके टेस्ट करना है। देन आपने टेस्ट कर लिया ना, फिर से मैं दे दिया। ये है बात, क्लियर सर? रियल टाइम पे उठा ही लेना है, देना नहीं है। এটা ল্যাবের সিস্টেম, আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো তার জন্য আবার দিয়ে দিলাম, মানে एग्जाम में ये भी आएगा? हाँ एग्जाम में भी सर इसी तरह रहेगा, मतलब हाँ, परमिशन नहीं रहेगा? का प्रैक्टिकल एसजीआईडी, मेरा एग्जाम पे एसजीआईडी आया था। देखिए Okay, sir. प्रैक्टिकल फॉर एसजीआईडी, एसইউআইডি দেয়নি, স্টিকি বিট দেয়নি, বাট এসজিআইডি আমার দিয়েছিল। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন থাকে, মানে এই বেশি নাটক নেই, সাপোজ ইউ আর এ নেটওয়ার্ক এইসব দেয় না। অ্যাপ্লাই স্টিকি বিট অন এ ফোল্ডার এন্ড টেস্ট, সোজা সবটা প্র্যাকটিক্যাল দেয়। জানো তুমি ওতেই ফেল করবে, চাপ নেই, কনফিডেন্স আছে। লোকে প্র্যাকটিক্যাল করে না তো প্র্যাকটিস। আমাদের একটা স্টুডেন্ট আছে, নাম বলতে চাই না, ওকে বলেছিলাম আমরা বারবার বলেছিলাম যে প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করো, দুবার চান্স করলো, দুবারই ফেল করলো। ওকে আমি 1000 বার বলেছিলাম যে এসএসএইচটা অ্যাক্সেস করে নেবে না, আমি তো সিএলআই में काम करते নেই, এবার কর সিএলআই এ কাজ দেখতে তো পাবে না চোখে, ফন্ট সাইজ 8, কি দরকার আছে ফিজিক্যাল সিস্টেম থেকে ওটাকে তো এসএসএইচ করে নিলেই হতো। কি মাউসটা হাতে চললে অনেক শান্তি আছে। আমরা তো মন থেকে তো উইন্ডোজেরই লোক রে बाबा, बचपन से हम लोग माउस चलाते आए हैं, अचानक से सर्टिफिकेशन एग्जाम पे आपका माउस ही नहीं है तो कैसे होगा? तार जन्य प्लेटफॉर्मটাকে पहले आपको अपना फैमिलियर बनाना पड़ता है, देन यू डू द कमांड ना। লজ্জার কি আছে? রিয়েল টাইম মে भी तो সার্ভার ডেটা সেন্টারে থাকবে, তুমি তোমার ডেস্কটপ সিস্টেম থেকে ওটাকে এসএসএইচ দিয়ে অ্যাক্সেস করবে, পুটটি সুপার পুটটি সিএমডি যা দিয়ে চাই অ্যাক্সেস করো, প্রবলেম তো है नहीं, তো কেন এরকমটা করব? এগুলো খেয়াল রাখবে, নো ইগো ডিউরিং এক্সাম। হয়ে গেলে তারপর যা হবে হবে, হয়ে গেছে এটা। তাহলে এবার অপশনগুলো লিখতে হবে আমাদেরকে। এসইউআইডি কি টেস্টিংটা লেখা আছে? হ্যাঁ লেখা আছে বাবা, एसयूआईडी एसजीआईडी লেখা আছে लेफ्ट। सारे कमांड में ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। क्रिएट ए फोल्डर, দুবার এক্সাম দিয়েছে, দুবারই কি 27 দিয়েছে নাকি একবারে ফি দিয়ে তিনবার এক্সাম দিতে পারে? একবার দিয়ে দুবার দিতে পারা যেত, এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। কি বলবে, ঠিক করেছে মা, বন্ধ করে দিয়েছে। ওই এক্সামটা পাস না করার কিছু নেই। सर वो जो परमिशन था उसमें एग्जीक्यूट नहीं था सर, रीड राइट और एक्स था सर, एग्जीक्यूट आ जाएगा। तो जब वाला हटाया तब आया सर एग्जीक्यूट, क्यों सर?
बिकॉज ये सब परमिशन, ये जो तीनों परमिशन है, तो ये तीनों परमिशन एग्जीक्यूट को ही रिप्लेस करता है। सर इसमें नहीं करना है, इसीलिए तो सर्वर चाहिए। टेक्स्ट वॉलपेपर पॉलिसी सीखे थे ना हम लोग। सर्च भी किया चाहिए मेरा क्या कुछ है पॉलिसी सर रियल टाइम में रूट पर रूट तक ओपन करते पहले पावा जाए যায় না, প্যারালাল অ্যাডমিন হবে, রুট হবে না। আছে লোক, না 15-20 বছর এক্সপেরিয়েন্স আছে তার। অনেক কঠিন জিনিস, এত সহজ না, আমরা এইটুকুই শিখছি, বহুত কিছু করা যায়। আমি রেডে সার্ভার শিখেছিলাম প্রায় ধরো 45-46টা 4 ঘন্টার ক্লাস, 45-46টা। তোমরা যেমনি পুরো সার্ভার শিখেছো উইন্ডোজ, আমি পুরো লিনাক্স সার্ভারটাও শিখেছি। মানে ওতেও ওএস বানিয়েছি, ওতেও সিগনেচার অ্যাড করে দিয়েছি, ওতেও অ্যাপাচে বানাতে পারি। হ্যাঁ, ওতে ডিএসসিপি, ডিএনএস, আইপিএস সার্ভার, মানে যেটা আমাদের এডিডিএস, মানে আইপিএস সার্ভার আছে, ডোমেন জয়নিং তুমি যেটা চাইছিলে ওটাও আছে, সব আছে, করা যায়। প্রচুর শক্ত জিনিস, প্রচুর ফাইল এডিট করতে হয়। সবচেয়ে কঠিনতম প্র্যাকটিক্যাল রিয়াকশন আজ অব্দি যা করেছি সেটা ডিএনএস, সবচেয়ে অসভ্য প্র্যাকটিক্যাল ওটাই, প্রচুর বড়, 2-3 পাতা কমান্ড তোমায় লিখতে হবে তারপর হবে। এর জন্য ওরা আগে যখন রেল 6 ছিল 7 ছিল তখন ওরা 3 নম্বর যে পেপারটা হতো ওটা সার্ভারের পেপার ছিল, এখন অটোমেশন করে দিয়েছে, কেউ পাস করতে পারতো না, বন্ধ করে দিয়েছে, ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। বহুত মানে 21টা সার্ভার বানাতে হতো 3 ঘন্টাতে, বহুত ব্যাপার, সাংঘাতিক ব্যাপার। আর প্রত্যেকটা সার্ভারে নিজস্ব অ্যাপেন্ডিক্স দেওয়া থাকবে, ও রিয়েল টাইমে কাজ করা লোক ছাড়া পাস করা মুশকিল আছে, পারবে না, বন্ধ করে দিয়েছে। ये जो सर स्पेशल परमिशन और बेसिक परमिशन है सर, ये लिनक्स के हर एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा सर? हर एक खाली प्लेटफॉर्म, लिनक्स में भी? हर एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा, काली में चलेगा, तारा में चलेगा, रॉकी में चलेगा, सब में चलेगा, उबंटू में चलेगा, ये सब सेम है, ये कॉमन चीज है, ये कर्नेल का Okay, फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट ने लिखने दिया के चला है माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू देगा मतलब की एक्स्ट्रा आज करते
जोर से बोला ना, आँख लेके ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, खाली हो जाए इच्छा से बोल नहीं एंड नहीं खेल। स्लीप साइकिल ना, ठीक है जी? ये मैंने इसका टेस्ट लैब भी लिख दिया, एसीओआईडी का लैब भी लिखा हुआ है। ओके देन, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 3 स्पेशल परमिशन मैंने आपको आज दिखाया। तो टुमारो विल लर्न अबाउट एसीएल, टुमारो विल लर्न अबाउट यूमास्क, আমরা यूजर का लॉगिन स्क्रिप्ट देखेंगे, लॉग आउट स्क्रिप्ट देखेंगे और यूजर का सेल वेरिएबल्स देखेंगे। कल আমাদের यूजर परमिशन कल हो जाएगा कंप्लीट, कल हम लोग यूजर परमिशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल আমাদের यूजर परमिशन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद बेसिक बिजनेस, ठीक है। अभी जो हुआ है सर ये बेसिक परमिशन और स्पेशल परमिशन, नहीं, और स्पेशल ACL परमिशन के लिए एक और दिन चाहिए होगा जिसमें मैं एसीएल दिखाऊंगा, इसमें मैं यूमास्क दिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग ओके सर। यूमास्क स्टिकी बिट ना, स्टिकी बिट तो হয়ে গেল, यूमास्क দেখাবো, এসিএল দেখাবো, লগইন স্ক্রিপ্ট দেখাবো और तो सेल्स स्क्रिप्टिंग तो अलग है चैप्टर, इसका कुछ डिफॉल्ट चेंजेस है वो दिखाएंगे। लॉगिन में आपको एक वेलकम टेक्स्ट कैसे आएगा, लॉग आउट करने के बाद में एक वेलकम माने गुड बाय टेक्स्ट कैसे आएगा, ये सब चीजें एগুলো দেখাচ্ছি, কাল দেখাবো। ঠিক है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीबॉडी, बाय बाय। थैंक यू सर।